बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 26 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc और MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। यानी आज हम मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ d स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x। लिखें दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, मैंने क्या बताया था कि जो y का मल्टीपल होता है उसको ज़ीरो पुट करें। d स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ d माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो d स्केयर को d माइनस 2 इंटू d माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। d माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, d माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और 2। देखें दोनों रूट्स रियल हैं और क्या है इक्वल है। जब इक्वल रूट्स हों तो आप वाई सी यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, वाई सी C1 ई की पावर 2x। जब रूट रिपीट करे, देखें 1 टाइम रिपीट कर रहा है तो क्या आएगा C2 साथ x यानी पावर 1। अगर एक दफ़ा रिपीट करेगा तो x की पावर क्या आ जाएगी 1, तो e की पावर 2x। अगर एक दफ़ा और रिपीट कर रहा फिर हमने x के लिखना था। तो ये हमारे पास क्या आ गया YC। तो जिसको अगर मैं आप लिखें, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ e की पावर 2x कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2x। अब हम मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। तो देखें कैसे मेथड ये यूज़ करते हैं। आपके पास देखें जो f ऑफ x है आपके पास वो है e की पावर 2x। तो जब हम yp फाइंड करेंगे तो हम इसको देखेंगे जो फंक्शन होता है आपके पास। तो देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कांस्टेंट तो आपको पता है, आप लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ 2 e की पावर 2x आ सकता है, 5/2 e की पावर 2x होता है। इस कांस्टेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है a से। अब साथ हम लिखते हैं x की पावर k। जो x की पावर k है हम देखेंगे ए सोल्यूशन को हम कंपेयर करेंगे yc के साथ, यानी yp को कंपेयर करेंगे yc के साथ। जितनी yp की टर्में yc के साथ मैच करेंगी उतनी हम k की वैल्यू लेंगे। अब आप देखें मैंने इसको लिखा है, हमारे पास ये सोल्यूशन आया, मैंने लिखा हमारे पास जो yc आया, yc हमारे पास है C1 प्लस C2x e की पावर 2x। जो मैंने अभी yp लिखा है आपके सामने x के a e की पावर 2x। दोबारा नोट कर लें एक दफ़ा कि अगर आपके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आप लिखते हैं a e की पावर 2x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अब x की पावर k शो करेगा यहाँ पे कि जो a आगे पास जो yp और ap में कितने फैक्टर कॉमन आते हैं। ज़रा नोट करें, अपना पेज की तरफ फोकस करना है आपने। अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए ये रफ है, अगर मैं k की वैल्यू 0 रिप्लेस करूँ तो ये x की पावर 0 1 क्या आ जाएगा yp हमारे पास a e की पावर 2x। x की पावर जब 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब आप k की वैल्यू 1 लें ज़रा, yp अब इसकी वैल्यू 1 पुट करें, ये आ जाएगा ax। x की वैल्यू k की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा ax e की पावर 2x। तो देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट के साथ आ रहा है। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे C1 e की पावर, देखें कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल इसके साथ मैच कर जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x e की पावर 2x, यहाँ C2 कौन सा, यहाँ A2, ये दोनों जो फैक्टर हैं इससे क्या है मैच करते हैं। तो इसका मतलब कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
देखिए दोनों फैक्टर हैं वाई सी के, वो वाई पी के क्या साथ करते हैं, मैच। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो वाई पी हमारे पास आ गया एक्स की पावर 2 ए की पावर 2 एक्स। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, आप लें फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश ए कांस्टेंट डेरिवेटिव इसका 2x ई की पावर 2x एज इट, एक्स स्क्वायर एज इट, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 ई की पावर 2x। तो क्या करें आप, ई की पावर 2x कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन निकाल लें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने 2 ई की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट आप अगेन डेरिवेटिव लें 2, हाँ जी, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x इंटू 2 और x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट। अब 2a ई की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव लें 1 प्लस 2x। तो आप कॉमन ले लें 2 ई की पावर 2x कॉमन आ गया, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा 2a ई की पावर 2x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। वो इक्वेशन 1 क्या थी, वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4 इज इक्वल टू ई की पावर 2x। वाई डबल डैश की ये वैल्यू जो भी आपने निकाली है, वाई पी डबल डैश, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करें 2a ई की पावर 2x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4y डैश की वैल्यू, ये है y डैश की वैल्यू 2a ई की पावर 2x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ क्या था हमारे पास y। ये देखें इक्वेशन हमारे पास है 4y। तो y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू a एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो e की पावर 2x कॉमन निकाल लें पूरे फैक्टर में से, और a भी आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए a भी कॉमन आ रहा सामने से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 माइनस 8x माइनस 8x स्क्वायर, तो प्लस 4x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये से कैंसल, 4 8 से कैंसल, तो हमारे पास आ गया 2a ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 2x कैंसल, तो 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ पुट करें a की वैल्यू, तो हमारा क्या आ गया वाई पी भी आ गया, वाई पी आ गया, a की वैल्यू 1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। देखें वाई पी भी निकाला था मैंने, वाई सी भी फाइंड आउट किया था। वाई सी आया था मेरे पास C1 प्लस C2x ई की पावर 2x। तो निकालें जर्नल सोल्यूशन, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, दोनों आंसर को क्या कर देंगे हम ऐड। तो देखें यही हमारे पास इसका मेथड था, मैंने वाई सी निकाला, फिर इसका वाई पी लिया, वाई पी लेने के बाद दोनों आंसर को हमने क्या कर दिया कंबाइंड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर करें सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, इसको आप बोलें जी इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। लिखें दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या होगा 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टर कंप्लीट कर लें, 2d स्क्वायर प्लस 2d प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2d कॉमन ले लें, d प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लें, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
2d प्लस 1 इंटू d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2d इज इक्वल टू -1, d की वैल्यू -1/2, d की वैल्यू -1। लिखें कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन yc c1 e की पावर -1/2x प्लस c2 e की पावर -1x। अब हम लिखेंगे yp। देखें यहाँ एक फैक्टर पोलिनोमियल है और एक जो हमारे पास फैक्टर है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो हम इसको लिखेंगे हम इसको 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y, एक्स स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और दूसरा 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 sin x, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। देखें मैंने इस इक्वेशन को x के साथ अलग कर लिया, इस इक्वेशन को मैंने इसके साथ अलग। अब देखें ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है और ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। जब भी होगा आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2। देखें इसका yp आप कैसे लेंगे, लेट yp, देखें ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो इसको आप लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो साथ क्या आएगा x की पावर k। ये हमेशा लेंगे। ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर है जो हमारे पास, इसके जो आपके पास जो सॉल्यूशन है yc यानी yp को yc के साथ कंपेयर करेंगे, yp को yc के साथ। देखें कितने फैक्टर रिपीट होते हैं। अगर आप नोट करें ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। देखें कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो अगर मैच ना करे कोई भी फैक्टर तो k की वैल्यू क्या है, 0। तो yp मेरे पास क्या आ गया, k की वैल्यू 0 पुट करें तो x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो हमारे पास आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें हमारे पास ये जो वैल्यू आई 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y एक्स स्क्वायर, और yp मेरे पास आ गया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको अपने इक्वेशन को क्या बोला था, 2। अब इसका लेन डेरिवेटिव yp डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 2ax प्लस bx का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0। अब आप लें y डबल डैश, तो क्या आ जाएगा 2a, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। यहाँ रिप्लेस करेंगे। ये देखें 2y डबल डैश की वैल्यू, y डबल क्या पुट करेंगे 2a प्लस 3y डबल y डैश की वैल्यू 3ax प्लस b प्लस y की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह आएगा 4a प्लस 6ax प्लस 3b प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सॉरी एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ax स्क्वायर, अब x वाली टर्म में कंपेयर करें, x वाली क्या गया 6a प्लस b इंटू एक्स, अब कांस्टेंट 4a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। देखें ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, 6a प्लस b। एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का एक्स नहीं है तो क्या हो गया 0। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई -6। अब ये हमारे पास क्या कांस्टेंट 4a प्लस 3b प्लस c, इधर कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो गया 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और b की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 प्लस c इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 18 प्लस c, तो क्या आ गया 14। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14। तो yp मेरे पास क्या था, ये देखें yp, a की वैल्यू पुट करें, यहाँ yp निकालें, a की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 14। देखिए हमने एक इक्वेशन का yp हमने
फाइंड कर लिया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी, अगर आप देखें तो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास y डबल डैश, सेकेंड इक्वेशन थी जो उसको मैंने थर्ड लिखा था, y डबल डैश 2y डबल डैश 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 साइन x, जिसको मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 3। और अगर आप देखें तो y c मैंने निकाला था c1 e की पावर माइनस 1/2x c2 e की पावर माइनस x। तो अब आप इसके मुताबिक लिखेंगे yp। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखें ये क्या है? साइन x। आप लिखोगे a साइन x प्लस b कॉज x। देखें अगर सिंगल साइन हो या सिंगल कॉज हो, आपने दोनों फंक्शन लिखने हैं, a साइन x b कॉज x। तो देखें जो एंगल होगा वही आएगा। अगर यहाँ 2x होता तो साइन 2x कॉस 2x आना था। फिर क्या है? x की पावर k। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो yc और yp को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं होता, दोनों क्या हैं? डिफरेंट। तो फिर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो yp इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉज x। तो देखिए मैंने k वैल्यू क्यों आ गई 0। तो अब आप लें इसका डेरिवेटिव y डैश a कॉज x माइनस b साइन x, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस a साइन x माइनस b कॉज x। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 में पुट करें। 2y डबल डैश माइनस a साइन x माइनस b कॉज x प्लस 3y डैश की वैल्यू a कॉज x माइनस b साइन x प्लस y की वैल्यू a साइन x प्लस b कॉज x इज इक्वल टू 3 साइन x। तो देखिए इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 2a साइन x माइनस 2b कॉज x प्लस 3a कॉज x माइनस 3b साइन x प्लस a साइन x प्लस b कॉज x इज इक्वल टू 3 साइन x। देखिए कौन कौन से फैक्टर कैंसिल होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a माइनस 2a प्लस a और प्लस a, क्या आ गया हमारे पास? ये 2a, सॉरी एक मिनट, यहाँ से साइन कॉमन लें, साइन x को आप कॉमन लें, साइन को कॉमन लेंगे, माइनस 2a प्लस 3a प्लस a, यहाँ से कॉस x कॉमन लें, माइनस 2b प्लस, ये देखें एक दफ़ा, जब साइन कॉमन लिया तो माइनस 2a माइनस साइन 3b साइन a। अब ठीक, अब लें कॉस x माइनस 2b कॉस प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 3 साइन x। देखें साइन वाले फैक्टर को आपस में कॉमन ले लें और कॉस वाले फैक्टर आपस में कॉमन ले लें। तो ये हमारे पास आया माइनस 2a प्लस a माइनस a माइनस 3b इंटू साइन x प्लस माइनस b प्लस 3a इंटू कॉस x इज इक्वल टू 3 साइन x। कंपेयरिंग कोफिशेंट्स, देखिए यहाँ साइन, ये किसका कोफिशेंट है? साइन x का, माइनस a माइनस 3b, यहाँ क्या है? 3। और ये किसका कोफिशेंट है? कॉस का, 3a माइनस b। तो देखिए यहाँ कॉस नहीं है तो क्या होगा? 0। अब इन दोनों को बराबर कर लें, क्या करें? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या हो जाएगा? 9 और ये 3। जब आप इनको करें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसल, माइनस 10a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 3/10। ये पुट करें इक्वेशन 1 में, वहाँ से आप निकाल लें b की वैल्यू, यहाँ पुट करें, नेगेटिव पॉजिटिव, 3/10 माइनस 3b इज इक्वल टू 3। इसको तो माइनस करें, 3b 3 माइनस 3/10, लें एलसीएम, 30 माइनस 27/10, इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो 9/10।
देखिए मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की, यहाँ पुट करके आप वाई पी निकालें। वाई पी आ गया, ए की वैल्यू यहाँ पुट करें -3/10 साइन एक्स, बी की वैल्यू 9/10 कॉज एक्स। देखिए इस तरह अलग अलग दोनों फंक्शन का आप निकालेंगे। देखिए इसको अलग सॉल्व करेंगे। देखें ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स के प्लस बी एक्स, तो यहाँ लिखा था एक्स की पावर के, तो कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होगा, तो आपने क्या किया 0। फिर इसी तरह इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की, तो देखिए यही आंसर आया था। उसके बाद आपने कॉज वाली वैल्यू कंपेयर की, अभी यहाँ मैंने -10/3/10 वैल्यू निकाली। तो फिर आप क्या किया था आपने, y = वाई सी प्लस वाई पी, क्या करेंगे आंसर को ऐड। वाई सी था c1 e की पावर -1/2x प्लस c2 e की पावर -x, और वाई पी आपने निकाला था x² -6x प्लस 14। दूसरा वाई पी आपने निकाला था अभी कि -3/10 साइन x -9/10 कॉज एक्स। इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।